हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली एक्सिस बैंक एबीवाईबी का जो इंटरव्यू होने वाला था उसके लिए फाइनली मेल आ गया है। बट बहुत लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि ये ऑनलाइन टेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ट नहीं है, ये इंटरव्यू है। मैं श्योरिटी के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट को बोला था, उनको मेल आया तो उन्होंने मुझे वो मेल स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो वो भी कंफ्यूज थे। तो मैंने उनको डेमो टेस्ट के लिए बोला तो उन्होंने डेमो टेस्ट दिया है और डेमो टेस्ट देने के बाद मुझे कंफर्म किया है कि ये इंटरव्यू है। ठीक है, और वो इंटरव्यू में मतलब आप लोग भी डेमो टेस्ट दे करके देख लो। उसमें ये बता रहे हैं कि आपको कैसे बैठना है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ें जो है वो उस डेमो टेस्ट में बताएंगे आपको। और एक क्वेश्चन था उसमें अबाउट योर हॉबीज। तो जो मेल आया है उस मेल के बारे में मैं वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसा कि मेल में जो फर्स्ट लाइन है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, उसमें आप लास्ट देख सकते हो कि लिखा हुआ ऑनलाइन टेस्ट एमकैट। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू है। उसके बाद सेकेंड लाइन में आओ कि यू मे टेक द टेस्ट एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो आप चाहे तो लैपटॉप से दे सकते हो या आपका पीसी है उससे, या फिर स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन से अगर आप दे रहे हो तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो डिटेल्स नीचे मतलब कि दिया गया है उसको सारे को आपको रीड करने के लिए बोल रहा है अच्छे से। तो प्लीज़ मैं भी आप लोगों से बोलूँगा क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो आई थिंक, तो आप लोग एक बार अच्छे से पूरे मेल को रीड कर लेना। ठीक है, एक बार दो बार अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड कर लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी बात है, इसमें सारा कुछ बताया गया है, सारे रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं कि क्या क्या और किस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद एक रेड में देखो लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, प्लीज़ बी इन अ फॉर्मल अटायर बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट एंड मेक श्योर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। तो आपको फॉर्मल ड्रेस में बैठना है, इफ़ यू आर अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है, दोनों को एक फॉर्मल अटायर में बैठना है, चाहे तो फॉर्मल शर्ट पैंट पहन लेना, या लड़कियों के लिए जो फॉर्मल मतलब वो भी शर्ट पैंट पहन सकती है, या नहीं तो फिर सलवार सूट जो कि ऑफिस मतलब ऑफिशियल ड्रेस होता है। ठीक है वो। और अगर आप अपने पीसी से दे रहे हो, ठीक है, ये इंटरव्यू या टेस्ट कह लो, तो जो पहला लिंक देख लो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि टू टेक द टेस्ट फ्रॉम अ पर्सनल कंप्यूटर, क्लिक ऑन यूआरएल। तो ये यूआरएल है। ठीक है, तो आपका नेट स्पीड जो आपकी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। गूगल क्रोम से दो या मोजिला फायरफॉक्स से दो। ठीक है, बट आपका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए वो। ठीक है, एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। दूसरी बात है कि 14 डिजिट का एमकैट आईडी अपेयर होगा। आई थिंक सब लोगों को मिल गया होगा। तो देखो ये आपके एग्जाम मेल की तरह सेम है। ठीक है, और एमकैट आईडी को सेफ रखने के लिए बोल रहा है, तो प्लीज आप उसको नोट डाउन करके कहीं पे अच्छे से आप रख लो। उसके बाद सेकंड है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन से दे रहे हो तो आपका एंड्रॉयड जो वर्जन होना चाहिए वो 5.0 या उससे एबव होना चाहिए। आप अपने एप्पल का अगर आपके पास फोन है तो उससे भी दे सकते हो। तो जब आप दे रहे हो अपने मोबाइल फोन से तो मेक श्योर कि अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो एयरप्लेन मोड पे डाल लो। उस ड्यूरेशन में कॉल नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी जिस तरह से आप लोगों को एग्जाम में हुई थी। ठीक है, और अगर आप अपना खुद का नेट यूज कर रहे हो अपने ही फोन से तो डीएनडी में डाल दो। ठीक है, डीएनडी में करने से आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉल्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी है वैसे ही। आपको अगर कंफ्यूजन दूर करना है तो डेमो टेस्ट दे करके देख लो। यहाँ पे देखो ऑनलाइन असेसमेंट डेमो का दिया हुआ है। अगर आप पीसी से देना चाहते हो पीसी के लिए भी है, मोबाइल से देना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके लिए भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है असेसमेंट डेमो ऐप। मैं तो कहूँगा कि एक बार आप लोग टेस्ट दे करके देख लो, मतलब डेमो टेस्ट आप लोग दे करके देख लो। तो इनका जो टेस्ट है मतलब इंटरव्यू है वो है 16 सितंबर को, मतलब 16 सितंबर को इनका स्लॉट है 3 to 5। तो ये ज़्यादा टाइम देखो इसलिए दिया गया है ड्यू टू नेट कनेक्शन, सेम एज एग्जाम। ठीक है, जैसा आपको एग्जाम मेल में आया था जस्ट सेम है वो, क्योंकि आपको इसलिए टाइम दिया गया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर इतना टाइम क्यों दिया गया, तो ये तो आपके लिए बेटर है ना कि इतना टाइम दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है ताकि बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो, लॉग आउट हो, आप रिज्यूम कर दो, रिज्यूम हो जाए, या फिर आप उस पेज से बाहर निकल जाओ ऑटोमेटिकली कट हो जाए। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको 2 घंटे का मतलब 2 आवर्स का टाइम दिया गया है। ठीक है, और उस टाइम स्लॉट के अंदर ही आपको देना है, उसके पहले आप लॉगिन मत करना क्योंकि वो होगा ही नहीं। ठीक है, और यूजर नेम पासवर्ड भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि आपके एग्जाम मेल में था। उसके बाद जिस तरह से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ठीक है, आपको कैमरा वैमरा सारा ऑन करना है,
ठीक है। और साथ ही अब जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप लोगों को एग्जाम मेल में लास्ट में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था वो सारा आपको फॉलो करना है। आप अगर एक बार अपने स्क्रीन से हटे या किसी वजह से आपने खुद से हटाया या फिर गलती से बहुत लोगों ने एग्जाम में क्विट या सबमिट पे कर दिया था, तो उनको भी अगर इंटरव्यू के लिए मेल आ गया है तो मेक श्योर कि इस बार आपका ना हो, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब आप पास ही नहीं हो पाओगे। तो कुछ भी हो, सबमिट या क्विट पे जो है आप लोग क्लिक मत करना। जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए टेस्ट तब तक आप लोग उस बटन पे जो है वो ऑप्शन होता है सबमिट या क्विट का, उस पर क्लिक मत करना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और आपका कैमरा बढ़िया से आप एक बार अच्छे से आप चेक कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर कोई भी आप लोगों के साइड से ऐसा चीज़ मतलब ऐसी चीज़ देखी जाएगी कि कोई भी वायलेट कर रहे हो कोई रूल को या कोई टर्म्स को, तो आप परमानेंटली लॉक्ड कर दिए जाओगे। मीन्स के जैसा एग्जाम में जो इंस्ट्रक्शन था सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मेल में देखो नीचे में लिखा हुआ है कि फॉर एनी इश्यूज रिलेटेड टू द ऑनलाइन टेस्ट प्लीज रीच आउट टू अस एट techsupport@aspiringminds.com और क्लिक हेयर फॉर लाइव चैट, ठीक है। तो आप उनको मेल कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि उस ड्यूरेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनसे लाइव चैट कर लो, आपको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरी बात है, लाइव चैट करने के बाद अगर आपका ऑन हो गया फिर से मतलब रिज्यूम हो गया, आपका टेस्ट अगर कंटिन्यू हो गया इंटरव्यू, देन इट्स फाइन। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको मेल कर दो और स्क्रीनशॉट लेकर के मेल करना, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं कैप्चर होता है देन डोंट वरी, आप ऐसे ही उनको अपने प्रॉब्लम्स मतलब कि उसमें मेल में आप लिख देना, उसके बाद उनको सेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि वैलिड ओनली इन केस द इशू इज रेज्ड विद इन द एबव मेंशन स्लॉट, मतलब कि स्लॉट के ड्यूरेशन में ही आपका जो क्वेरी होगा वो लाइव चैट के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, लाइव चैट आप लोग बाद में मत करने लग जाना। लाइव चैट इसीलिए दिया गया कि वो जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में आपको लाइव चैट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो मेक श्योर कि आप आराम से दो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हो सकता है, ठीक है, वो भी अभी बताऊंगा, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं। तो ये देखो जितना भी इंस्ट्रक्शन है वो सारा एज पर एग्जाम है, जैसा आपको एग्जाम मिला आया था वैसा ये सारा इंस्ट्रक्शन है। और मेक श्योर कि इस बार आपसे गलती ना हो जैसा आपने एग्जाम में किया था, ठीक है। देखो आप जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कि जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 3, देयर इज अ थिंकिंग टाइम allocated for each question, प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग आफ्टर द थिंकिंग टाइम इज ओवर। जब आपका वीडियो कॉल स्टार्ट होगा, ठीक है, वहां पे जब आपको स्पीकिंग करनी होती है जैसा कि पहले होता था सेंटर पे जो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता था, तो जो थिंकिंग टाइम होती है ना वो एंड होने के बाद आपको जो भी लिखा हुआ होगा वहां पे, ठीक है, वो आपको स्पीक मतलब कि बोलना है। तो ऐसा मत कर लेना आपकी क्वेश्चन आए और आप भी बोलना स्टार्ट कर देना, क्योंकि वहां पे थिंकिंग टाइम होगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि वो थिंकिंग टाइम एंड होने के बाद आपको वो रीड करना है। और यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि फॉर द वीडियो इंटरव्यू प्लीज स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे एटलीस्ट 30 सेकंड आपको बोलना है। और ये याद रखना कि पॉइंट नंबर 3 में जो है वो एलोकेट किया गया है ईच क्वेश्चंस के लिए, प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग आफ्टर द थिंकिंग टाइम। यहाँ पे बहुत लोगों से गलती होती है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये गलती मत करना, ठीक है। थिंकिंग टाइम ओवर होने के बाद जब आपका बोलने का स्टार्ट होगा देन आप बोलना, ठीक है। और वीडियो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, उनका आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड तक वहां पे उसका आंसर जो है वो बोलना है। वो बेसिक्स क्वेश्चन आपके पर्सनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकते हैं या कुछ बैंकिंग के टर्म्स हो सकते हैं, एंड नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। बाकी सारा जो है वो सेम है। और हाँ, बी फॉर्मल ड्रेस में, फॉर्मल अटायर में रहना है आप लोगों को। साथ में ये ध्यान रखना कि आपका कैमरा जो आपका फेस हो वो फुल फेस विजिबल होना चाहिए, कोई स्कार्फ या टोपी कैप वगैरह पहन करके मत बैठ जाना। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लोगों का रिज्यूम जब पाउस हो जाए, ठीक है, किसी वजह से, तो 5 मिनट के बाद ट्राई करना। एग्जाम की तरह मत करने लग जाना कि फटाफट आप लोग रीट्राई पे रीट्राई मार रहे हो। 5 मिनट वेट करना, उसके बाद फिर से लॉग इन करना, आराम से हो जाएगा, नो इशू नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो जो बैंकिंग के बेसिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, उसके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, जाकर के उस वीडियो को देख लो और बेसिक्स बैंकिंग के प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अभी मैं कुछ
आफ्टर 2-3 आवर्स मैं इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा और किस तरह से हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, वो भी मैं उस वीडियो में बता दूंगा ABYB के इंटरव्यू वाले वीडियो में। ठीक है, तो एक बात और मैं बता देता हूँ कि मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आप फॉलो कर लो। ठीक है, मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ और अभी मैं अपडेट भी कर दूंगा इसके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और आंसर्स भी कोशिश करूंगा वहाँ पे अपडेट करने की फेसबुक पेज पे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम आप मेरा फॉलो कर लो एंड लाइक कर लो। तो ये इंटरव्यू मेल के रिगार्डिंग अपडेट था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।